कैसे हैं आप लोग? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, आपका दस्तरखान अपनी हर नेमत से भरा रखे। और आज हो रही है हमारी मुलाकात काफ़ी अरसे के बाद। और आज मैं आपसे इसको ख़ास बात करना चाहती थी इस वजह से कि मैं जो रेसिपी बना रही हूँ आज, तो मैं उसके हवाले से आपको बताना चाहती थी कि सर्दी में तमाशा हो रही है और अच्छी खासी बहुत ठंड हो रही है। धूप तो निकल ही नहीं रही ना, काफ़ी अरसे से धूप निकल ही नहीं रही ना, लेकिन 2-3 दिन से जो सर्दी और धुंध हो रही है, तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि जो मैंने रेसिपी अपनी सेलेक्ट की है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती थी कि मैं क्या बना रही हूँ। मैं बना रही फ़िश पुलाव, और फ़िश पुलाव बिल्कुल एक डिफरेंट स्टाइल में आपको नज़र आएगा। और बिल्कुल आपने पहली बार ये जो रेसिपी आप फॉलो करेंगे इंशाल्लाह, और आपको अच्छी भी लगेगी, आपको पसंद भी बहुत आएगी। और जैसे सर्दी में तो वैसे भी फ़िश वगैरह बहुत ज़्यादा खाई जाती है, तो जैसे अब दावतों का भी सिलसिला जारी होता है, हम बिरयानी बनाते हैं, मटन पुलाव बनाते हैं, सबकी बिल्कुल एक अलग से चीज़ आपको मिलेगी और उसमें आप बना सकते हैं, अपने किसी गेस्ट के लिए बना सकते हैं। तो मैं आज आपके लिए बनाऊंगी फ़िश पुलाव, और मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें आपने पूरी वीडियो देखनी है, उसको बिल्कुल स्किप नहीं करना और एंड तक देखना है, तो आपको अच्छी तरीके से उसकी रेसिपी आपको समझ आएगी। और ये इतना मज़ेदार, इतना लजीज बनता है कि आप वाकई जब बनाएंगे तो आप कहेंगे कि वाकई शहनाज ब्लॉग में आपने कुछ सीखा है। तो हम चलते हैं पहले फ़िश लेने। ले जी, हम पहुंच गए मछली फ़रोश के पास, और मछली फ़रोश से हमने कहा कि एक अच्छी ताज़ी सेहतमंद मछली हमें निकाल दें। उसने भी देखा ना, आओ ताओ उठाई एक मछली, और देखें जी ऐसी मोटी ताज़ी मछली। हमने कहा इसका हेड अलहदा कर दें और इसके बाकी पार्ट हमें अलहदा कर दें। मछली फ़रोश ने हेड वाला साइड जो था वो अलग किया, और बाकी वाला पार्ट जो था वो अलग किया। हमने हेड वाला साइड जो है वो ज़ाया नहीं करना, क्योंकि हमें तो हेड चाहिए। मछली के हेड में विटामिन ए शामिल होता है, जो कि हमारी आई साइट के लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा आपको पता ही होगा मछली जो है वो हमारी स्किन और हमारे हेयर के लिए भी कितनी ज़रूरी है। तो 1 वीक में आप एक दफ़ा मछली का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब देखें, हमने मछली फ़रोश से कहा ये अंदर के कलेजी गुर्दे फेफड़े भी निकाल दें। तो जनाब उसने धड़ाधड़ अंदर के कलेजी गुर्दे फेफड़े सब निकाल के मछली को किया क्लीन। अब आप गौर से देखें कि पुलाव के लिए हम मछली की कटिंग कैसे करवाते हैं। पुलाव के लिए मछली की कटिंग ऊपर वाला स्किन वाला पार्ट है, यानी ये हमने लिया 1 पीस, यानी ये था बोनलेस। इसमें कांटा बिल्कुल शामिल नहीं होता, क्यों ना पुलाव खाने में कांटा आ जाए तो पुलाव का मज़ा बेकार हो जाता है। इसलिए हमने इस तरह से मछली के पीस बनवाए। अब ये दूसरी साइड से गौर से देखिए, दूसरी साइड से भी हमने इस तरीके से कटिंग करवाई। ये था दूसरा पार्ट, इसके भी हमने मीडियम साइज़ में पीसेस करवाए। मीडियम साइज़ में पीसेस इसलिए करवाए कि मछली में जब हम इस साइज़ के पीसेस डालेंगे पुलाव में तो वो टूटेंगे नहीं। खैर जनाब, हमने पीसेस बनवाए। अब आप देखें दूसरा पार्ट अलहदा था, यानी सिरी और मछली के दरमियान वाला पार्ट, जिसमें होते हैं थोड़े से कांटे। ये हमने ज़ाया नहीं करने, इसे भी हमने अलहदा से बोटियों की सूरत में बनवा लिया। ये देखें, ये ना अलहदा से मैंने पार्ट बनवाया था इसका, और ये वाला जो था ये अलहदा से करवाई थी। ये मैंने बिल्कुल सेपरेट करवा दी थी। ये बोनलेस है सारी, और ये जो है इसमें है थोड़ा सा कांटा है, इसके अंदर ये सिरी भी शामिल है इसकी मछली की। ये देखिए, ये मैंने अलहदा से करवा लिया था, ये अलहदा से करवाया था। अब इसको अच्छी तरीके से उन्होंने भी मसाला लगा के दिया होता है, लेकिन हम इसे अच्छी तरीके से वॉश करेंगे और हम अपना मसाला लगाएंगे इसमें। अब मछली का वो पार्ट जिसको हमने बोनलेस की सूरत में कटिंग करवाई थी, जो हमने पुलाव में इस्तेमाल करनी है, वो हमने अच्छी तरीके से किया वॉश। और बाकी का जो पार्ट था, यानी सिरी और जो बीच में कांटे वाला पार्ट था, वो भी हमने अलग से वॉश किया।
ये हमने लहसुन छिलकों समेत मोटा मोटा कूट लिया है। ये वो पार्ट है जिसमें सीधी और कांटे वाला पीस शामिल है। अब हमने अजवाइन ली और लहसुन को जो मोटा मोटा कूटा था छिलके से, ये देखिए, इसमें हमने 1 कप पानी डाल लिया और इसके अंदर अजवाइन भी शामिल कर ली। ये अजवाइन कम से कम 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून नमक शामिल किया। पानी में अच्छी तरह घोलने के बाद इन पीसीज में, यानी मछली वाले ने भी पीसीज में मसाला लगाया था, पहले हमने उसे किया है वॉश करने के बाद अब हम अपनी तरफ से लहसुन, अजवाइन और नमक पानी में घोल के अच्छी तरीके से इसमें शामिल कर देंगे, यानी उन पीसेस को इसमें डीप कर देंगे। ये लगाने के बाद हम इसको कम से कम 1.5 से 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप 1 घंटे के लिए भी इसे छोड़ सकते हैं। अब 1 घंटा गुजर जाने के बाद आप इसे करें अच्छी तरीके से वॉश, हर पीस को बिल्कुल, यानी कि उसमें वो मसाला बिल्कुल भी ना रहे, अच्छी तरीके से वॉश हो जाए। फिर हमने लिया पानी में अदरक लहसुन का 1 टेबलस्पून भर के चम्मच हमने उसके अंदर शामिल करना है। ये हम अलग से यखनी तैयार करेंगे, सिरी और कांटे वाले जो पार्ट हमने अलग किया था उनका। ये यखनी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगी और इसका जो जायका होगा वो मछली में आपको बिल्कुल स्मेल के साथ फील नहीं होगा। इसमें मैंने डाला 3 टेबलस्पून सूखा धनिया, बादियान के 2 फूल, 10 से 15 काली मिर्चें, 4 से 5 लौंग और थोड़ा सा नमक। ये हमने यखनी तैयार करनी है मछली के पुलाव के लिए और इसको ढक के धीमी आंच पे रख दें। ये देखिए, यखनी बिल्कुल बनके तैयार है। इसमें अच्छी तरीके से कम से कम मैंने इसे आधा घंटे से लेकर पौने घंटे तक धीमी आंच पर पकाया। अब इसे छान लें और इसकी यखनी जो है वो अलग कर लें। यखनी हमने बिल्कुल अलग कर दी। ये कम से कम 2 कप यखनी बनके तैयार है। अब हम घी या ऑयल जो भी आप पसंद करें लेकर इसमें मछली को फ्राई करें। ये वो पीस हैं जो कि हमने अलग से बनाए थे, जिसे मैं बोनलेस करूँ, इसमें कांटा बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए, गोल्डन मछली, आहा मज़ेदार। हमने इस पार्ट को फ्राई किया और 1 पीस कर करके निकाल लिया। इसी तरह जितनी भी मछली है उसे फ्राई कर लें। इसमें मैंने कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया, यानी ना ही नमक और ना कोई और मसाला। अब ये तेल या घी जो आपने मछली फ्राई करने के लिए इस्तेमाल किया है उसमें से कम 1 कप ले लें। इसमें मैंने साबुत गरम मसाला और ज़ीरा डाला है। ये 1 kg की रेसिपी दे रही हूँ मैं आपको। इससे ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा कर लें। इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है 1 टेबलस्पून और इसको थोड़ा सा गोल्डन। अब मैंने भर के 1 प्याली दही की इस्तेमाल की है। वाह, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च और 1 टेबलस्पून दरदरी मिर्च, कुटी हुई मिर्च जिसे कहते हैं, वो इस्तेमाल की है। अब मैं इसके अंदर गोल्डन की हुई प्याज वो भी शामिल की और इस मसाले को अच्छी तरीके से भून लें।
ये इतना मज़े का, इतना ज़बरदस्त पुलाव बनता है, यकीन करें आप बना के देखेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई। अब हम इसके अंदर ये यखनी शामिल कर लेंगे, और अगर हमारे चावल को इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत हो तो आप एक्स्ट्रा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर आपके राइस ज़्यादा हैं तो आप 1 से 2 कप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर 1 कप पानी और शामिल किया था। अब हस्बे ज़रूरत नमक इस्तेमाल करें। जब चावल इस स्टेज पर आ जाएं तो हम इसके अंदर लेमन जूस तकरीबन आधा प्याली यानी 2 टेबलस्पून इस्तेमाल करके ढक दें। अब इसके साथ हमने बनाना है रायता। रायता थोड़ा सा इस मछली के पुलाव के साथ पतला होता है, यानी इतना ज़्यादा थिक नहीं होता। इसके लिए मैंने लिया है अनारदाना, हरा धनिया, 1 हरी मिर्च और पुदीना, यानी कि 1 टेबलस्पून हरा धनिया, 1 टेबलस्पून पुदीना, आधी 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला था अनारदाना, 1 हरी मिर्च और दही शामिल करके इसको मैश कर दें। तो जनाब रायता भी बनके बिल्कुल रेडी है। अब इंतज़ार है मछली के पुलाव का। तो ये देखिए मछली का पुलाव अब दम पे देने का टाइम आ गया। अब हम इसे दे देंगे दम और पीसेस ऊपर रख के थोड़ी सी गोल्डन की हुई प्याज ऊपर गार्निश कर देंगे। आप इसका कलर देखें, इसकी खुशबू देखें और जायका, वो तो आप जब बनाएंगे तो आप बताएंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताया करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। आज तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बनता है ना। और जुनेद जबरदस्त, वेरी गुड, बहुत मजा, बहुत मजे का। सर्दी भी कम हो जाएगी। सब्जी के अलावा वैसे ही टेस्ट बहुत है। तो फिर क्या है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। लाइक करें, शेयर करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।